शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। विजयदशमी के महान पर्व की सारे देशवासियों को, संपूर्ण विश्व के अप्रवासी भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। नव द्वारों पर संयम का संदेश देती है ये नवरात्रि। नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए शक्ति संपन्न होने का संदेश देती है भारतीय संस्कृति। और जो 10 प्रकार के हमारे मन, वचन, कर्म से अपराध हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, यदि उनको हमने हारा तो 10 प्रकार की जो मन, वचन, कर्म के अपराध है उनको यदि हरा तो दशहरा पर्व यानी विजय पर्व हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। हम पराजित नहीं होंगे कहीं किसी प्रकार से, लेकिन उसके लिए पहले नवद्वारों पर संयम आवश्यकता है। शक्ति संपन्न होने का संदेश देती है नवरात्रि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और हकीकत है, वास्तविकता है, शक्ति के महत्व को किसने स्वीकार नहीं किया है। शक्ति, हमारे मस्तिष्क की शक्ति नष्ट हो जाए, सोचने विचारने की मस्तिष्क बेकार है। हमारी देखने की शक्ति खत्म हो जाए, आंखें बेकार हो जाएंगी। हमारी सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, कान बेकार हो जाएंगे। सूंघने की शक्ति खत्म होते ही नासिका बेकार है। बोलने की शक्ति न रहे, हमारी ये दिमाग किस काम की है। हाथ पैरों में शक्ति न रहे, बेकार हो जाते हैं। और शरीर में जब शक्ति नहीं रहती, व्यक्ति जीवित भी शव तुल्य हो जाता है। शक्ति विहीन जीवन शव तुल्य जीवन है, मुर्दे की तरह जीवन है। तो शक्ति की उपासना जो नवरात्रि में हम करते हैं, इसकी पूर्णता इसी में है कि गंदे खान पान से, असंयमित दिनचर्या से, गलत मार्ग पर चलने के कारण, चरित्रहीनता के कारण जो हम अपनी शक्तियां नष्ट करते जा रहे हैं, बचे उनसे। अपनी शक्तियों को बरकरार रखें और अधिक शक्तियां अर्जित करने की कोशिश करें, शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। हम शक्ति संपन्न होंगे सभी यदि तो हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न हो। किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की। शक्ति के महत्व को स्वीकार करें और शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें। आप व्रत करते हो, दान पुण्य करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, यज्ञ करते हो, बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं। लेकिन शक्तियों को नष्ट होने से बचाओ। विजयदशमी पर्व की विशेषता यही है कि ये खाली राम की रावण पर विजय का पर्व नहीं है। ये धर्म की अधर्म पर, अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है, जो होती रही है, हो रही है, पर आगे भी होती रहेगी। सत्यमेव जयते जो हमारा प्रमुख वाक्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब में तो अंत में विजय सत्य की होगी। लेकिन मेरे व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मेरे अंदर भी लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रही है, अच्छाई बुराई की, धर्म अधर्म की, सत्य असत्य की लड़ाई जो चल रही है, इसमें मैं किसको विजयी कराता हूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अच्छा संग करें, अच्छी सोच बनाएं, बुराई से बच करके अच्छाइयों को विकसित करने की कोशिश करें, दोषों को त्याग करके गुण ग्रहण करके उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। अगर सुमति होगी तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य होगा, कुमति होगी तो विपत्तियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी। तो बचे कुमति से, कुमति को परित्याग करके सुमति के पथ का अनुसरण करें, अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश करें। यही श्री राम का नाम लेने के साथ साथ इस महान पर्व की शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ साथ अपने निजी जीवन पर भी हम सबको झांकने की आवश्यकता है। आज बड़ा आश्चर्य होता है, जिसका कद बढ़ना समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता, उसका कद बढ़ाते जा रहे हैं। 2 फुट का रावण बना, 10 का बना, फिर 20 का बना, 100 फुट का हो गया, 108 फुट का हो गया, 172 फुट। किसका कद बढ़ा रहे हो आप? जिसका कद बोना करते 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 एक दिन खत्म करना है। ये रावण इत्यादि के पुतले दहन करने के साथ साथ अपने अंदर के विकारों का भी दहन कर देते, अहंकार का दहन कर देते, अपने दोषों का, अपने गंदे व्यसनों का दहन कर देते, तो शायद जीवन का लक्ष्य ही कुछ और होगा। वो दहन करते करते जो प्रेरणा लेनी चाहिए थी, क्या हमने ली? विचार करिएगा। इन सब के साथ साथ फिर एक बार
आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि महोत्सव की, दशहरा पर्व, विजयदशमी पर्व की और आने वाले दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभाकांक्षाएं। धन्यवाद।